ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। श्री गणेश भगवान आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बिगड़े काम बन जाते हैं। जो भी श्री गणेश उपासक इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं और कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके धन धान आरोग्य सौभाग्य और संतान जैसे समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही गणेश भगवान सभी बाधाओं और संकटों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आज आप सबसे पहले सुनिए संकष्टी माता चौथ माता की कहानी। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने महल के बाहर टहल रहा था तो उधर से एक भंगिनी निकली। तो उसने दूसरी औरत से कहा कि अरे, आज सुबह से निर्बंसी राजा का मुंह देखा है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गए। सभी रानियां आईं और राजा से बोली, महाराज उठिए, भोजन कर लीजिए। तो राजा नहीं उठा। उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा राज्य है, इतनी सारी रानियां हैं, पर बिना पुत्र के सब कुछ सुना है। देखो तो आज एक भंगिनी ने मुझे बातें सुना दी। राजा की बातों से महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, मैं जो भी करती जाऊं आप चुपचाप देखती जाइएगा, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, महाराज उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती हैं। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना पीना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा और राजा दासी से बोले कि मुझे अपने पुत्र का मुंह दिखाओ। दासी ने कहा कि उसके ग्रह नक्षत्र इस समय थोड़े खराब हैं, आप अपने पुत्र को छठी के बाद देख लीजिएगा। अब छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी साहिबा देखते जाइए। अब जब छठी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजन अब मुंडन में देखिएगा। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब दिखाओ। तो दासी ने कहा, महाराज मैंने ज्योतिषी से दिखवाया है। ज्योतिषी बोले कि बालक का मुख देखने पर आपके प्राणों का संकट होगा, इसलिए आप अपने पुत्र का मुख सीधे उसके ब्याह में देखिएगा। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ उनके बेटे के लिए रिश्ते आने लगे। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। तो दासी बोली, द्वार पूजा में देख लेना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का बनाया और उसको ढक कर डोली में बैठाकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती करवाएगी और अपने तो फांसी पर झूलेगी ही, मेरा भी प्राण ले जाएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक करके एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे संकष्टी देवी बैठी हुई थी। संकष्टी देवी ने देखा कि डोले के आसपास चींटी लगी हुई हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा तो थाली में तिल गुड़ मिलाकर रखा हुआ है। संकष्टी देवी को वह बहुत ही पसंद आया और वह मीठा वे धीरे धीरे खाने लगी। देवी ने सब गुड़ तिल खा डाला। अब थाली खाली हो गई। दासी नहा कर लौटी, तब देखा कि संकष्टी देवी बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था, दासी संकष्टी देवी के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया है तो मेरा बेटा दो।
थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको आपने खाया है, अब मुझे बेटा लौटा दो, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। अब संकष्टी माता बड़े ही धर्म संकट में पड़ गईं। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे पांव छोड़ो, ले ले बेटा। अब 16 साल का सुंदर कुंवर संकष्टी देवी ने उसे दे दिया। तो अब दासी बहुत प्रसन्न हुई। बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, मुझे अपने बेटे का मुंह दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर पुत्र, इसीलिए तो तुमने मुझे दिखाया नहीं कि कहीं इसे मेरी नजर न लग जाए। अब क्या था, खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई तो छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी कि जाने क्या होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और बोली, छोटी रानी देखो, राजकुमार बहू को लेकर आए हैं और चलिए परछावन करिए। रानी बड़े ही अचरज में पड़ी और झरोखे से देखा तो सचमुच एक राजकुंवर राजरानी लेकर आया हुआ है। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम सवा मन का तिल लड्डू बनाकर सबको प्रसाद बांटो और गणेश जी की पूजा करो, संकष्टी माता को प्रणाम करो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें पुत्र दिया है, तुम्हारा संकट हरण किया है। हे संकष्टी देवी, हे श्री गणेश भगवान, जैसे आपने राजा और रानी को पुत्र दिया, उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखा, वैसे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संकष्टी माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आप संकष्टी चतुर्थी व्रत की मुख्य कथा का श्रवण करें, जिसे सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे लंबोदर, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और पूजा करने के पश्चात उस दिन क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बताइए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। इसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें, दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, रात्रि में पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं, दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें, तो यह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर घमंड में आकर संध्या वंदन कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधा नगरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दुर्गति देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। नगरवासी व्यंग्य करने लगे और कहने लगे कि देखो, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों के व्यंग्य से रावण बहुत ही लज्जा का अनुभव करके सांसें लेने लगा। उसका घमंड चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की करुण पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि इतने बलशाली उसके नाती की ऐसी दशा किसने की, क्यों की। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। रावण ने उत्तर में कहा कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिम महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा धर लिया गया। मुझे वह यहाँ ले आया और मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, मेरी चिंता का यही कारण है। इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है।
अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की अब कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों से होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे दुख क्लेश दूर होंगे। इस प्रकार आदेश देकर पुलस्त्य मुनि वन को चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुख पूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को दोबारा फिर से प्राप्त कर लिया। तो प्रेम से बोलिए, विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की जय। हे श्री गणेश भगवान जी, आज की इस व्रत कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय श्री गणेश। एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने ले जाता और बदले में जो भी चराई मिलती थी उससे उसका घर चलता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशुओं को चराने जंगल जा रहा था तो रास्ते में उसकी चाची अर्थात ताई आ गई और बोली, बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो। तुम्हारी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना के खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब चाची बोली, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो जाकर अपने घर में अपनी आंखों से देख ले। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। अब लड़का पशुओं को चराने के बजाय अपने घर चला गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया तिल कुट्टा बना रही थी। कढ़ाई चूल्हे पर रखकर तिल को भून रही थी। अब यह सब देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी ताई जो चाची है वो ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती है। उसको चाची की सिखाई गई बातों पर यकीन आ गया। लड़का बोला, माँ, अब मैं घर से निकल जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। माँ बोली, बेटा, क्या बात हुई जो तू ऐसा सोचकर बोल रहा है? लड़के ने कहा, माँ, मैं तो जंगल चला जाता हूँ, तुम पीछे से पकवान बनाकर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा, मैं तो कहीं और चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा, आज सकट चौथ तिल चौथ का व्रत है, इसीलिए तिलकुटा बना रही थी बेटा। लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझा कर थक गई। बुढ़िया के लाख समझाने और पढ़ाने के बाद भी वह बेटा नहीं रुका। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, आज सकट चौथ का व्रत है और यह तिल है, तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी तुम पर मुसीबत पड़े तो तिल को अपने हाथ में पुर कर बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वह चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। अब शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे वह कांपने लगा। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माँ की याद आती है, तो उसे भी अपनी माँ की याद आ गई। माँ याद आते ही माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। अब तिल को पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत रखी है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चली जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज तय है। अब जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला, वैसे ही शेर गाय बनके पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत रखती थी। अब वह राम राम कहता हुआ आगे चल दिया।
आगे गया तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान मारती हुई तेज वेग में बह रही थी। अब उसने सोचा कि यदि मैं नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, तूफान आया हुआ है और मैं यदि नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो जाएगी, पीछे से जंगल के जानवर मुझे आकर खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद आई माई की। अब उसे अपने जब माँ की याद आई तो वह तिल पूर करके वहीं बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत करती है तो यह नदी 2 हिस्से में बट जाए और मुझे रास्ता दे देगी, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब जैसे ही कहा नदी 2 हिस्से में बट गई। उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम के व्रत रखती थी। नदी पार करके दूसरे नगरी में पहुंच गया। वहां देखा एक बुढ़िया पुए बना रही थी और रोती जा रही थी। अब उसने बुढ़िया से पूछा, हे माई, तुम पुए बना रही हो, इसका मतलब कोई खुशखबरी है और साथ में रो रही हो, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? अब बुढ़िया बोली, हे बेटा, कैसे बताऊं? हमारे नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है और आवा में एक इंसान की बलि दी जाती है, उसे आवा में बिठाया जाता है और इसी तरह हर घर से रोज एक का नंबर आता है। आज मेरे बेटे का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आवा में मर जाएगा, इसीलिए मैं दुखी हूँ। यह सोचकर मैं रो रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं पूड़ी बना रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला, माई, अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो तू यह पुए मुझे खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा, पुए तू चाहे जितना खा ले, पर ऐसे ही कौन किसी की मुसीबत में जाता है। वह बोला, माई, मैं चला जाऊंगा। भर पेट पुए खाकर वह सो गया। रात को सैनिक उसे बुलाने के लिए आए। अब बुढ़िया उसे जगाती है और बोली, बेटा जा, सैनिक के साथ जा। अब वह सैनिकों के साथ चला गया। जाके एक ओट में बैठ गया और ओट में बैठकर अपने तिल पूर लिए और बोला, हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए सच में व्रत रखती है तो इस आग से मैं आज न जलूं, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। अब उसे आवे में चुनवा दिया गया। 3 दिन हो गए। वहीं बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाके मटके पर लगी तो टन से आवाज आई और टन की आवाज सुनकर सब घबरा गए। आवा तो पूरे 6 महीने में पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया? सारी नगरी इकट्ठी हो गई। राजा को बुला लिया गया। सैनिक ने कहा कि मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटके उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी। उसकी आवाजें सुनकर सैनिक दूर भाग गए कि इसमें से कोई भूत है। अब राजा भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और बोले कि सच सच बता, तू कौन है? तब मटकों में से बुढ़िया का बेटा निकला। बोला, महाराज, मैं कोई भूत नहीं हूँ, ना ही पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम की सकट चौथ का व्रत करती थी। चाची ताई के सिखाई में आ गया और घर से निकल गया और मेरी माँ ने यह तिल दिया था। माँ ने कहा था कि अगर मेरे नाम के व्रत करती होगी तो जो भी मेरे पर संकट आएगा वह टल जाएगा। और भाई, मैं तो तिल पूर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वह टल जाती है। इतना सुनकर रानी बोली, हे महाराज, क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दें, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकी। राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दी। वो घर जवाई बन के महल में रहने लगा। अब तो दिन पे दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते उसे अपने देश की याद आ गई। बुढ़िया का बेटा बोला, आज तो हमारी गांव के तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? वो बोला, हाँ, हमारे भी गांव है, घर भी है और एक माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, तू अपने पिताजी से पूछ ले, अगर वह कहेंगे तो हम अपने घर चलेंगे।
अब राजा की बेटी जाके अपने पिता से बोली, पिताजी पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। दूर जमाई लाख कमाई, घर जमाई खाक जमाई। तुम अपने घर जाओ और कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अन्न धन हाथी घोड़े हीरे मोती देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वह दोनों चल दिए। अब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाके मेरी माँ को बता दो कि उसका बेटा बहू आ रहे हैं। तब सैनिक गया, देखा कि बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाके कहा, बुढ़िया तेरा बेटा और बहू आए हैं। तो बुढ़िया माई बोली, हे बेटा, सारा गांव तो मुझे बोली बोलता है, तू क्यों बोली मार रहा है? मेरा बेटा तो पड़ोसन के सिखाई में आकर अपना घर छोड़कर चला गया। पता नहीं उसे कोई जानवर खा गया होगा कि पता नहीं वह जिंदा भी होगा। उसकी कोई खोज खबर नहीं आई। तो सैनिकों ने कहा, ना माई, तेरा बेटा आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। वो बोली, हे सकट चौथ माता, मेरा बेटा आया है तो दूध की धार सीधे उसकी मूंछ पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की आंगे पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया का बेटा उसके सामने आया, आंगी फट करके दूध की धार छाती से बह करके उसकी दाढ़ी मूंछ भींग गई। सारे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता के कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा कि हे माँ, मुझे माफ कर दो, मैं चाची ताई के सिखाने में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी। तुम्हारे दिए हुए तिलों ने, संकट माता ने हमारी मुसीबतों से रक्षा करी। प्रिय भक्तों, बेटे बहू को देखकर बुढ़िया माई अपने सारे पुराने दुख भूल गई। बुढ़िया बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने मूल तो लौटाया ही, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया के ठाट हो गए। बेटा बहू बुढ़िया की खूब सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया पर करी वैसी कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों पर करना। सभी के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि महादेव अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलने वाले हैं तो बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में श्री गणेश भगवान वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं।
तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बुलाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो बोलिए, प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय हो। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। एकदंत भगवंत गणपति नमो नमः। वक्रतुंड गणराय गणपति नमो नमः। सूपकर्ण गजकर्ण गणपति नमो नमः। भालचंद्र लंबोदर गणपति नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी। कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम।
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।